नमस्कार, एएनए टीवी देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं छवि सिंह। आखिरकार अपनी और साथ ही सरकार की तमाम मजबूरियों के बाद रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और कानून मंत्री अश्विनी कुमार केंद्रीय मंत्रिपरिषद से विदा हो गए। इन दोनों दागी मंत्रियों ने इस्तीफा तब दिया जब खुद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के आवास पर जाकर उनसे इस्तीफे के लिए कहा। रिश्वत लेकर प्रमोशन करने के मामले में फंसे रेल मंत्री पवन बंसल शुक्रवार रात प्रधानमंत्री आवास गए और वहां से निकलते ही अपने इस्तीफे की पुष्टि कर दी। लेकिन कोयला घोटाले की सीबीआई जांच रपट में छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप से घिरे कानून मंत्री अश्विनी कुमार पीएम के समक्ष अपने बचाव में दलीलें देते रहे। इसके चलते कुछ देर के लिए ये लगा कि शायद एक कुमार गए और दूसरे बच गए, लेकिन आखिर में अश्विनी कुमार के इस्तीफे की भी पुष्टि हुई। ये पहली बार है जब भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों से घिरे दो केंद्रीय मंत्रियों को एक साथ इस्तीफे देने पड़े हैं। इस पूरे मामले पर भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि आखिरकार सरकार को अपनी गलती मानकर भ्रष्ट मंत्रियों पर कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन बीजेपी सिर्फ दो मंत्रियों के इस्तीफे पर चुप नहीं बैठेगी। कोयला घोटाले में फंसे कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने अपने इस्तीफे पर सफाई पेश करते हुए कहा है कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। उनका कोई दोष नहीं था। अश्विनी कुमार ने कहा कि कोर्ट ने उन पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। विवादों को खत्म करने के लिए उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। उन्होंने कहा कि कोयला घोटाले में असली रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आ पाई है। अपने इस्तीफे को एक राजनीतिक फैसला बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके नाम पर बेवजह की सियासत हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सुरक्षा में सेंध लग गई। शुक्रवार की रात मुख्यमंत्री के काफिले में बिजली विभाग की एक नीली बत्ती लगी गाड़ी घुस गई, जिसका ड्राइवर नशे में था। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। कुछ देर मुख्यमंत्री का काफिला मौके पर ही रुका रहा। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री रामगढ़ में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने जा रहे थे। रात करीब 11:15 बजे मुख्यमंत्री का काफिला वापस सेक्टर 2 स्थित बेला विस्टा चौक के पास पहुंचा। तभी उनकी काफिले के बीच में बिजली विभाग की एक गाड़ी घुस गई। सूत्रों के मुताबिक गाड़ी में 2 शराबी मौजूद थे जो काफी देरी से सड़कों पर नशे की हालत में गाड़ी लेकर घूम रहे थे। पुलिस आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लेकर जिप्सी को भी कब्जे में कर लिया गया है और पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। एयर होस्टेस गीतिका आत्महत्या मामले में रोहिणी कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल गोयल कांडा और MDLR कंपनी की वरिष्ठ प्रबंधक अरुणा चड्ढा के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। जिला जज SK सरवरिया ने कांडा के खिलाफ गीतिका के साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप तय किया है। इसके अलावा गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने, आपराधिक साजिश रचने, दस्तावेजों के साथ फर्जीवाड़ा करने, नकली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करने व IT एक्ट के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। गौरतलब है कि गीतिका ने 5 अगस्त 2012 को अशोक विहार स्थित अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसने 2 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें अपनी मौत के लिए गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार बताया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेलवे घूसकांड की जांच के क्रम में तृणमूल सांसदों के रेल मंत्री रहते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलों की पड़ताल शुरू होने पर ममता बनर्जी ने संप्रग सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर केंद्र में हिम्मत है तो उन्हें छूकर दिखाए। ममता ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर संप्रग सरकार उनकी पार्टी और सरकार को अस्थिर करना चाहती है। ममता ने कहा कि कोयला घोटाले के हीरो उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तृणमूल सुप्रीमो कोलकाता में एक रैली को संबोधित कर रही थी और इसी रैली के दौरान ममता ने जमकर केंद्र पर हमला बोला।
छूट मुख्यमंत्रियों के लिए पहचाने जाने वाली कांग्रेस ने कर्नाटक में परंपराओं को तोड़ते हुए पहली बार गुप्त मतदान के जरिए विधायक दल का नेता चुना। गुप्त मतदान में मैसूर के प्रभावशाली नेता सिद्धरमैया को राज्य की कमान सौंपने पर सहमति बनी। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री ए के एंटनी की अध्यक्षता वाले 4 सदस्यीय केंद्रीय पर्यवेक्षक दल की बैठक के महज 4 घंटे के भीतर ये फैसला किया। ये पार्टी द्वारा किसी राज्य में नेता चुने जाने के लिए लिया गया अब तक का सबसे कम समय है। फैसले से पहले हुई बैठक में 64 वर्षीय दलित नेता सिद्धरमैया ने एक प्रस्ताव के जरिए मुख्यमंत्री पद के लिए नाम चुनने का फैसला कांग्रेस अध्यक्षा पर छोड़ने की अपील की थी। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने निर्वाचित विधायकों से गुप्त मतदान में अपनी इच्छा लिखने को कहा। मतदान के बाद एंटनी ने राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष रहे सिद्धरमैया को कांग्रेस विधायक दल का नेता घोषित किया। कर्नाटक के सीएम पद के लिए सिद्धरमैया का सीधा मुकाबला केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री एम मल्लिकार्जुन खड़गे से था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। उन्हें गुप्त मतदान के बाद कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया। कांग्रेस आला नेतृत्व की सलाह पर विधायकों की गुप्त मतदान के जरिए राय ली गई। इसमें करीब 85 से 88 विधायक सिद्धरमैया के पक्ष में थे। सिद्धरमैया के नेता चुने जाने की घोषणा रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने की। राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के बाद कर्नाटक में लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री चुनने की अनूठी पहल हुई। हालांकि इसके पहले एक बार राजस्थान में भी ऐसे ही प्रयोग के जरिए मुख्यमंत्री चुने गए थे। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ANA TV।